स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिभा पुस्तक के पाठ 2 कवि का चुनाव पढ़ेंगे। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। लेखक परिचय। लेखक सुदर्शन जी उन प्रसिद्ध कथाकारों में से एक हैं जिनकी कहानियां यथार्थ और आदर्श का अद्भुत मिश्रण है। कला और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने का साहस उनकी कहानियों में बखूबी देखने को मिलता है। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में इनकी कई कहानियां प्रकाशित हुई। आइए कहानी का सारांश सुनते हैं। एक दिन चांद और सूरज के प्रिय महाराज ने अपने मंत्री से कहा कि हमें अपने दरबार में एक सच्चे कवि की आवश्यकता है। दूसरे दिन मंत्री ने नगर में डुगडुगी पिटवा दी। तीसरे दिन 1001 आदमी महल के नीचे खड़े थे जो अपने को कवि कहते थे। 21 दिनों तक लगातार मंत्री ने उन सब की कविताएं सुनी जो सुंदर शब्दों व रसीले भावों से भरी थी। अब प्रश्न यह उठता था कि इसमें से श्रेष्ठ कवि कौन है। मंत्री स्वयं इसका फैसला करने में असमर्थ थे। 3 दिन तक सोचते रहे। फिर उन्होंने फूलों की पंखुड़ियों से बनी कागज पर सुनहरे रंग से 1001 कवियों का नाम लिखकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा हैरान हुए और बोले, ये सब कवि हैं? मंत्री ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, मैंने इन सब की रचनाएं सुनकर ही यह सूची बनाई है, परंतु मैं इन सब में से एक कवि चुनने में असमर्थ हूँ। महाराज ने 1 घंटे विचार किया, 2 घंटे विचार किया, 3 घंटे विचार किया और 4थे घंटे विचार करने के बाद उन्होंने आज्ञा दी कि इन सभी कवियों को कैद खाने में डाल दिया जाए, इनसे कोलू चलवाया जाए और उसके बाद भी अगर ये काव्य रचना करते हैं तो उन्हें नगर के सबसे पहलवान आदमी से उन पर कोड़े बरसाए जाएं। अब नगर में कोई भी कवि ना था और ना लोग काव्य की चर्चा करते थे। अब सब उन अभागों के संकट की कहानियां सुनते और अफसोस प्रकट करते थे। 6 माह पश्चात महाराज कैद खाने में गए। सब कवियों की तलाशी हुई। 1000 कवियों में से 101 कवि ऐसे निकले जो पहरेदारों से छिप छिप कर कविताएं लिखते थे, जिन्हें इस बात का भय न था कि इस अपराध के लिए उन्हें नगर के पहलवान द्वारा कोड़े पड़ेंगे। महाराज ने मंत्री से कहा, 101 कवियों को छोड़कर ये लोग केवल नाम के भूखे थे। इन्हें 6 महीने का वेतन देकर विदा कर दो और ये जो 101 कवि हैं इन्हें नए वस्त्र पहनाकर भोजन कराओ और हमारे मोर महल में भेज दो और देखो इन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। मोर महल के रात दिन रास रागों में लीन इन सभी कवियों ने एक भी दिन काव्य रचना नहीं की। उनमें से बस एक ही कवि ऐसा था जिसका मन इन सब चीजों में नहीं लगा और वह कविता लेखन का कार्य करता और एकांत में बैठकर स्वयं अपनी कविता पढ़ता और बहुत खुश होता। 6 महीने पश्चात राजा मंत्री के साथ फिर मोर महल जाते हैं और उन 101 कवियों से कविता पाठ सुनाने के लिए कहते हैं। उन 101 कवि में से 100 कवि ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। राजा कहते हैं कि इन्होंने कैद खाने में अपने जीवन को कोसते हुए कविताएं लिखी थीं। ये सब भोग विलास के प्यासे हैं, दुख में कविता करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। इन्हें धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया जाए। और यह एक कवि जिसने सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में काव्य रचना की है, वो ही सच्चा कवि है। बाकी ये सब कंकड़ हैं। इन सभी में एक यही हीरा है। राजा उस कवि को दरबार का सच्चा कवि बनाते हैं और मुंह मांगा वेतन देने का वादा करते हैं। वह कवि से कहते हैं, बस तुम्हें हमें रोज आकर कविता, दोहे या कुछ सुनाना पड़ेगा। कवि
कवि दरबार में लगातार 30 दिन आता है और कविता पाठ करता है। चौथे दिन वह दरबार में यह लिखकर भेज देता है कि मुझसे इस तरीके का कविता पाठ ना हो सकेगा। मैं उदागरों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं हूँ। कवि की इस सोच पर मंत्री उसे अभागा कहते हैं। तो राजा मंत्री से कहते हैं कि वह अभागा नहीं है, वह एक सच्चा कवि है। अब यह आदमी इस दरबार में आए या ना आए, हर महीने इसका वेतन इसके घर पर पहुंचना चाहिए। इस प्रकार के उच्च कोटि के कवि का हमारे राज्य में होना सौभाग्य की बात है और हमारे राज्य में ऐसा कवि भूखा रहे, यह हमारे राज्य का अपमान है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी प्रतिभा को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें धैर्य से कार्य करना चाहिए।